आज हम इस लेक्चर्स में अपने चैप्टर 5 के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 6 के एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सको, चीज़ें समझ सको चैप्टर से रिलेटेड। क्योंकि जब हम एमसीक्यू पढ़ते हैं तो हमें उस चैप्टर के पूरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो समझ में जल्दी से आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर अ फ्यू बिग सेलर ऑफ अ कमोडिटी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, ऐसा कौन सा मार्केट होता है जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं और लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स भी होते हैं। तो उस टाइप के मार्केट्स को हम लोग बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, इस टाइप के मार्केट को हम लोग बोलते हैं ओलिगोपो मार्केट। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं। मतलब अगर फोटोस्टेट मशीन की दुकान है तो बहुत सारे लोग उस मशीन्स को बेच सकते हैं और बहुत सारे लोग उस मशीन को ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के मार्केट को हम लोग ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, oligopoly is one in which the firm cooperate with each other in deciding price and output। ठीक है, वो क्या होता है जिसमें क्या करते हैं, फर्म्स जो होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं तो वो सब क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से प्राइस डिसाइड करेंगे और उसका एक आउटपुट लेके आएंगे। तो उस टाइप के ओलिगोपोली को हम लोग बोलते हैं कोलोसिव ओलिगोपोली। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, लार्ज बायर्स और जो जितने सेलर्स होते हैं वो सब मिल के क्या कर लेते हैं, एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं और उसी प्राइस पे क्या करेंगे, सब बेचेंगे। ठीक है, अगर फोटो स्टेट हो रहा है तो उसके बगल में अगर 4 दुकानें तो चारों में 2 रुपये पर पेज ही लगेगा। ये उनका म्यूचुअल डिसीजन होता है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई 1 रुपये देगा, कोई 2 रुपये देगा, कोई 3 रुपये देगा तो इससे कस्टमर्स जो है डिस्ट्रैक्ट होंगे। इसलिए अगर उनको एक ही मार्केट में रह के काम करना होता है तो वो क्या कर लेते हैं, म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं और फिर उस रेट पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इस टाइप के मार्केट को हम लोग बोलते हैं कोलोसिव ओलिगोपोली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स which jointly set outside and price of its product in such a way so as to keep benefits of monopoly। ठीक है, इसको एक बार आप लोग फिर से पढ़िए और सोचिए क्या हो सकता है। अ डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म। ठीक है, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको हम लोग ग्रुप ऑफ फर्म्स बोलते हैं, विच ज्वाइंटली सेट आउटपुट एंड प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन सच अ वे सो एज टू कीप बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, वो सब क्या करते हैं, एक साथ प्राइस डिसाइड करते हैं और उसका एक जैसा ही आउटपुट और प्रॉफिट कमाते हैं ताकि वो लोग मोनोपोली का क्या कर सके, पूरी तरीके से फ़ायदा उठा सके। तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेल। ठीक है, कार्टेल को यहाँ पे होगा, कार्टेल इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म। ठीक है, हम लोग एक कार्टेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ फर्म। इसमें क्या होता है, सब मिल के एक प्राइस और एक आउटपुट बना लेते हैं जिसमें वो लोग क्या करते हैं, मोनोपोली का पूरे तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन कोलोसिव ओलिगोपोली, इन दैट फॉर्म ऑफ oligopoly in which all the firms determine price and quantity of output on the basis of cooperative behavior। true और false? क्या नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में ऐसा होता है कि सब साथ में बैठ के प्राइस डिटरमाइन करते हैं? ऐसा नहीं होता, ऐसा कोलोसिव ओलिगोपोली में होता है। ठीक है, नॉन कोलिसिव में ऐसा नहीं होता है। दैट्स वाई ये आंसर क्या है हमारा, फॉल्स है। ठीक है, ये ट्रू यहाँ पे नहीं होगा, फॉल्स इज़ द राइट आंसर। इसका एक स्टेटमेंट भी दिया, आप लोग पढ़ लीजिए। कोलोसिव oligopoly is that form of oligopoly in which all the firms determine price and quantity of output on the basis of cooperative behavior। ठीक है, कोलोसिव ओलिगोपोली में ऐसा होता है जिसमें क्या करते हैं, सारे जो भी बायर्स होते हैं वो साथ में बैठ के प्राइस क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेटेंट क्या होता है। ठीक है, पेटेंट जैसे नहीं कराते हम अपने प्रोडक्ट का पेटेंट कराएं, तो पेटेंट क्या होता है, तो अ गारंटी फॉर क्वालिटी टू कस्टमर। क्या हम लोग बोलते हैं इसका हमने पेटेंट कराया, इससे आपको क्वालिटी इंश्योर की जाएगी? नहीं, ये गलत आंसर होता है। ठीक है, एन एक्सक्लूसिव राइट टू एन इन्वेंटर ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है कि उस प्रोडक्ट पे हमारा राइट है, उसको आप कोई भी यूज़ नहीं कर सकता हमसे बिना पूछे। तो इट इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। एन एक्सक्लूसिव राइट टू एन इन्वेंटर ऑफ ए प्रोडक्ट। अ कंट्रोल ओवर सम यूनिक सोर्स, क्या किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे हम कंट्रोल करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नॉन ऑफ द अबव नहीं, इसका आंसर है कि उस प्रोडक्ट पे हमारा पर्टिकुलर का अधिकार हो जाता है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को हमसे बिना पूछे कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। दैट्स वाई इट्स आंसर इज एक्सक्लूसिव राइट्स टू एन इंटरवेटर ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर ओलिगोपोली डिमांड कर्व इज। ओलिगोपोली में डिमांड कर्व कैसा होता है? अनडिफाइंड होता है, ठीक है। उसमें हम कुछ भी बोल नहीं सकते कि कितने बायर्स होंगे और कितने सेलर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो डिमांड कर्व हमारा होता है अनडिफाइंड होता है, ठीक है। कोई भी बता नहीं सकता, पहले से हम उसको डिफाइंड नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट इज डोमिनेटेड बाय कोक, Pepsi and very few other firms. The firms often start price wars. The market can best be classified as, ठीक है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट है इसमें बोला जा रहा है कि क्या है, कुछ जैसे कि थम्सअप, पेप्सी, कोला और बहुत सारे अलग फर्म्स है, उससे क्या है उन्हीं का इन पे राज चलता है, ठीक है। तो जो फर्म है उनके में क्या हो गए, आपस में प्राइस की लड़ाई शुरू हो गई, हम इतना रखेंगे, हम इतना रखेंगे, हम इतना रखेंगे, ठीक है। तो प्राइस कैसे सेट किया जा सकता है, उस मार्केट को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? तो उस मार्केट को अच्छा ओलिगोपोली से बनाया जा सकता है। मोनोपोली तो हो नहीं सकता है, किसी हम एक को तो राज दे नहीं सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी वहाँ नहीं होगा, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं होगा। वहाँ पे ओलिगोपोली हो सकता है कि सब मिल के बैठ के बात करके क्या करें, काम करें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ओलिगोपोली। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओलिगोपोली मार्केट। इन सब में से ओलिगोपोली मार्केट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अ फ्यू फर्म, वहाँ क्या कुछ फर्म्स होते हैं? नहीं, वहाँ बहुत फर्म्स होती हैं, ठीक है। हायर बैरियर्स टू एंट्री, वहाँ पे किसी की एंट्री की मनाही होती है? नहीं, वहाँ कोई भी जा सकता है। प्राइस रिजिडिटी, क्या प्राइस वहाँ बहुत रिजिड होता है, स्ट्रक्चर बहुत टफ होता है? नहीं, ठीक है। ये ओलिगोपोली का अच्छा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। हाँ, वहाँ पे कुछ बायर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं, वहाँ पे मतलब जितने बायर्स हैं वही बेचेंगे, और प्राइस क्या होता है, सब मिल के करते हैं। तो इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सब चीज़ें वहाँ पे उसकी फीचर्स होते हैं। ओके, इसलिए इसका सॉल्यूशन है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, कुछ फर्म्स होते हैं और वही क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फर्म्स होते हैं वही काम करते हैं, वहाँ पे कोई नए फर्म को आने की एंट्री नहीं होती है, और वहाँ पे प्राइस जो फिक्स है उसी पे क्या करते हैं, सब काम करते हैं। ओके, How could an oligopolistic increase his output without changing price? जो ओलिगोपोलिस्टिक होते हैं वो अपने आउटपुट को कैसे इंक्रीज़ करते हैं विदाउट चेंजिंग प्राइस, ठीक है। प्राइस को वो चेंज नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने आउटपुट को कैसे इंक्रीज़ करते हैं? रिड्यूस आउटपुट, क्या आउटपुट को कम करके? नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है। रिड्यूस मार्केटिंग इफर्ट्स, क्या वो मार्केटिंग में काम कम करके? नहीं। थ्रू नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। जहाँ पे प्राइस कंपटीशन ना हो वहाँ पे वो काम करके क्या करते हैं, अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। रिड्यूस कॉस्ट, नो, क्योंकि हम प्राइस में चेंजेस ला ही नहीं रहे, यहाँ प्राइस फिक्स्ड है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है थ्रू नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मोटिव ऑफ कार्टेल इज़ टू रेगुलेट द। जो कार्टेल होता है उसका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है? तो उसका मेन मोटिव होता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, नो, ठीक है। उसका मेन मोटिव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नहीं होता है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट भी नहीं होता है। आउटपुट एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट, कि कितना सेल हो रहा है और कितना प्रोडक्ट आउटपुट हो रहा है, ठीक है। उसका मेन पर्पस ये होता है। वेजेस ऑफ द वर्कर से भी उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, competition is that type of competition is that type of market in which there are very large number of buyers and sellers। ऐसे competition को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे मार्केट को जहाँ
ऐसे मार्केट में कंपटीशन करो जहाँ पे क्या हो, बहुत सारे सेलर्स भी हों और बहुत सारे बायर्स भी हों। तो उस टाइप के कंपटीशन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, जहाँ पे खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और बेचने वाले भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फर्म इज़ अ, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ पे फर्म क्या करती है, फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। जो फर्म होती है वो अपना प्राइस खुद डिसाइड करती है, ठीक है, कोई भी प्राइस की रिजिडिटी नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा प्राइस टेकर। वो अपना प्राइस खुद बताती है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश कंपटीशन मार्केट फ्रॉम डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, ठीक है, ऐसा कौन सा मार्केट है जो अभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। हमने अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं देखा जहाँ पे लार्ज नंबर सेलर्स एक ही जगह हो और बायर्स हो और वहाँ पे परफेक्टली कंपटीशन चल रहा हो, ठीक है, तो ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस अंडर, जो सेलर है वो प्राइस को कब इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है, मोनोपोली में करता है, मोनोपोलिस्टिक में भी करता है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में वो नहीं कर सकता, ठीक है, हेंस इसका आंसर है परफेक्ट कंपटीशन। अ सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर मैनी वीट फार्म्स ईच ऑफ होम प्रोड्यूसेस द सेम प्रोडक्ट, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे वीट फार्म्स हैं, हर कोई सेम ही प्रोडक्ट बना रहा है। द वीट मार्केट कैन बेस्ट बी क्लासिफाइड, तो हम उस वीट मार्केट को सबसे अच्छे तरीके कौन सा मार्केट बोल सकते हैं, उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे फार्म्स हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वीट उगा रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग खरीदेंगे और सब लोग सेम ही प्रोडक्ट उगा रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। ओलिगोपोली नहीं होगा, मोनोपोली नहीं होगा, ठीक है, उसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर। अब हमने इतने देर से परफेक्ट कंपटीशन सुना, तो परफेक्ट कंपटीशन किस टाइप का मार्केट होता है, तो फ्यू फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल गुड, नहीं, इसमें फ्यू फर्म नहीं होते हैं। मैनी फर्म प्रोड्यूसिंग डिफ्रेंशिएटेड गुड्स, नहीं, ठीक है, बहुत सारे फर्म्स अलग अलग तरीके के गुड्स नहीं बनाते हैं। अ फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट डिफर सम वॉट इन क्वालिटी, कुछ ही फर्म्स हैं लेकिन उन सबकी क्वालिटी अलग है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल गुड्स, ठीक है, बहुत सारे फर्म है लेकिन क्या कर रहे हैं, एक ही तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स को या उस टाइप के मार्केट को हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, ठीक है, हेंस इसका आंसर है मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द इंडस्ट्रीज आर लार्ज, ठीक है, जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो इंडस्ट्री में बड़े होते हैं। इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है, अगर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं उस इंडस्ट्रीज़ में, तो उसका मतलब क्या होता है, फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, ठीक है, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो वहाँ पे जो फर्म होगा वो अपने प्राइस खुद डिसाइड कर सकता है। ओके, फर्म इज़ अ प्राइस मेकर, नहीं, प्राइस मेकर नहीं होता, वो प्राइस टेकर होता है, ठीक है, वो प्राइस टेक करता है मार्केट से जितना चल रहा हो। फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, नहीं, वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करता, बोथ ए एंड बी, ठीक है, वो नहीं होगा। फर्म्स इज़ अ प्राइस टेकर, वो प्राइस जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस को लेके वो क्या करेगा, उसमें काम करेगा। ओके, हेंस इसका आंसर इज अ फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, ठीक है, वो प्राइस देखता है जो मार्केट में चल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज़ डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग प्राइस डिमांड की और सप्लाई की इक्विलिब्रियम पे डिटरमाइन करते हैं, बनाते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू, यस, ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस रिफर्स टू अ प्राइस एट विच मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी आर इक्वल। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जहाँ पे मार्केट की डिमांड और मार्केट का सप्लाई क्या होता है, सेम पोजीशन पे होता है, ठीक है, इसलिए उस इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई पे हम परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रियम पे सेट करते हैं। ओके,
नेक्स्ट है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन परफेक्ट कंपटीशन। क्या परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेट अलग अलग नहीं हो सकता? नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है, जो मार्केट में चल रहा हो वो वही लेता है, ठीक है, इसलिए ये ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा। अ फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा वो वही क्या करेगा, लेगा। ओके, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कमोडिटीज़ आर हेट्रोजीनस। क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कमोडिटीज़ क्या होती हैं, हेट्रोजीनस होती हैं, मतलब अलग अलग होती हैं? नहीं, तो ये गलत है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में चीज़ें एक ही होती है, ठीक है, इसका आंसर होगा फॉल्स, ये गलत होगा। क्यों? ऑल फर्म इन द इंडस्ट्रीज आर होमोजीनस प्रोडक्ट्स, हैंस प्राइस रिमेन सेम। ठीक है, सब जो इंडस्ट्री है वो एक ही तरीके के प्रोडक्ट बना रही है, इसलिए क्या होगा, उन सब का प्राइस क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने शायद यहाँ पे जो शुरू में हमारे प्राइस चेकर आया था वहाँ मैंने आपको बता दिया था कि क्या करना है, वो लोग प्राइस मेकर होते हैं, नहीं, लेकिन वहाँ भी क्या होगा, प्राइस टेकर ही होगा। एक मिनट में आपको देख के बताती हूँ। जो मैंने शुरू में आपको वीडियो में बताया था कि प्राइस टेकर का मतलब होता है वो लोग अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं होगा। वो लोग क्या करते हैं, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, ठीक है, वो वही क्या करेंगे, लेंगे और वही ये देगा। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया था कि वो प्राइस क्या करते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, लेकिन वो प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करते हैं। जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है वो उसको क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और इस टाइप के मार्केट हमने रियल लाइफ में कहीं भी देखे नहीं है। ओके, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।